कहानी बताने जा रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, उनके प्लस पॉइंट्स, माइनस पॉइंट्स, ठीक है? इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है? तो वो फ़िल्म एक सुपर हिट फ़िल्म है, लेकिन उसमें भी माइनस पॉइंट्स हैं। ये नहीं कि वो पूरी तरह ठीक है, लेकिन माइनस पॉइंट है। सुपर हिट फ़िल्म है वो, ठीक है? अल्लू अर्जुन की वो फ़िल्म है, मैं इतना आपको गैस कर देता हूँ और बाकी फ़िल्म का नाम आपने खुद गैस करना है कि फ़िल्म का नाम क्या है। सो खैर चलें देखते हैं, आएँ। तो आएँ देखते हैं चलें। फ़िल्म का आपको रिव्यू देने हैं, ठीक है? फ़िल्म के बारे में आपको बताते हैं। प्लस पॉइंट्स की तरफ से पहले हम शुरू करते हैं। आएँ जी। कहानी का आइडिया बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस मालकों और तेज बयान के साथ फ़िल्म को अपना घुमाव दिया, ठीक है? तो विक्रम एक हाँ, तो विक्रम एक करैक्टर है, ठीक है? जिसने अपने डायलॉग्स से मकालमा मतलब डायलॉग इंग्लिश का लफ़्ज़ है, मुकालमा उर्दू का लफ़्ज़ है। के साथ मुकालमों के साथ, डायलॉग के साथ अब बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया और फ़िल्म को अपने घुमाव में लाया। मतलब कि फ़िल्म को अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी उसने। और जो फ़िल्म का आइडिया था, वो फ़िल्म का आइडिया भी बहुत ही अच्छा था। कहानी का आइडिया, ठीक है? शुरू से आखिर तक अल विकनांथा पूर अल्मा में नॉन स्टॉप तफरीह है जो हर किसी को पूरी तरह खुश करेगी। अ, अल विकनांतापुर अमलू, ठीक है? ये भी एक करैक्टर है, जो कि मेन करैक्टर है, जिसका वो एक तफरीही करैक्टर अपना अदा कर रहा है, जो कि सामईन जो है, ठीक है? वो उसको देख के जो हर कोई देख के खुश हो रहा है, ये नहीं कि वो रोने-धोने वाला करैक्टर कर रहा है। ना वो सीरियस है, ना वो क्या है, वो बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है? वो एक एंटरटेनमेंट तफरीही वाला पेश कर रहा है, जिसको हम एक लफ़्ज़ में कॉमेडी भी कह सकते हैं, फ़नी भी कह सकते हैं। अ, अल्लू अर्जुन अपने अनासर में है, मतलब अल्लू अर्जुन अपनी पीक पर हैं। पीक पर मतलब कि बहुत ही उछल रहे हैं उस वक़्त, उस टाइम पर। सो उनकी परफ़ॉर्मेंस तो ऑब्वियसली अच्छी रहेगी। और साबित करते हैं कि इन जैसे सितारे को ज़्यादातर ज़्यादा देर तक हाँ, इन जैसे सितारे को ज़्यादा देर तक पीछे नहीं रखा जा सकता। हाँ, और इधर अल्लू अर्जुन की तारीफ़ें की जा रही हैं, से भरपूर किया तारीफ़ें की जा रही हैं, तारीफ़ों पर तारीफ़ें, ठीक है? कि इन जैसे जो स्टार्स होते हैं, इन जैसे जो अदाकार होते हैं, उनको कभी भी पीछे नहीं रखा जा सकता, ठीक है? क्योंकि वो आगे कभी ना कभी आते ही हैं। बनी की ऑलराउंड कारकर्दगी फ़िल्म की बड़ी ख़ास बात है। इसका रक़्स, मज़ाहिया, टाइमिंग और परफ़ॉर्मेंस हर एक के लिए बाइस-ए-मुसर्रत है। ठीक है? जो बनी है, बनी को भी मतलब कि अल्लू अर्जुन को बनी का नाम दे दिया गया है। वैसे जो फ़िल्म में उसका नाम है जी बिंटू, ठीक है? हाँ, बनी कह लें या बिंटू कह लें, थोड़े-से चेंज है, हैं? तो बनी की यहाँ पर ही दोबारा तारीफ़ की गई है, क्योंकि उसके जो उसने रक़्स, मज़ाहिया मतलब कि एंटरटेन किया है ऑडियंस को और अपनी एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस के साथ मुसर्रत मतलब कि एक बहुत ही अच्छी किस्म की, ठीक है, चीज़, अच्छी बहुत ही परफ़ॉर्मेंस उसने दी है, ठीक है?
उसने अपनी ऑल राउंड कारकर्दगी दी है ये चीज़ें, मतलब उसने रक़्स भी किया है, मज़ाहिया और परफ़ॉर्मेंस। ये सब तीनों चीज़ें एक ही फ़िल्म में एक ही टाइम पर की हैं, तो वो फ़िल्म इसी वज़ह से सुपर हिट बनी। बनी एक किरदार के तौर पर तरक्की कर चुके हैं, क्योंकि मुरली शर्मा के साथ उनके तमाम मनाज़र काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। मुरली शर्मा का मैं बताता चलूँ, ठीक है? मुरली शर्मा इसका बाप नहीं है हकीकी, ठीक है? उसका फ़िल्म में भी, ठीक है? मुरली शर्मा जो है वो आगे एक और कैरेक्टर आएगा उसका बाप है, ठीक है? ओके। मुरली शर्मा और बनी को यहाँ पर बहुत ही अच्छे करैक्टर में बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि वो दोनों अच्छे करैक्टर में डिज़ाइन होंगे तो ही कुछ फ़िल्म का बनेगा, फिर वरना तो नहीं बनेगा। मुरली शर्मा की बात करें तो वो फ़िल्म की रीढ़ की हड्डी हैं। मुरली शर्मा इज़ ए मेन करैक्टर ऑफ द फ़िल्म, ठीक है? हाँ, वो चालाक था फ़िल्म में, अपनी मतलब करता था कि उसने बहुत ही बुरे काम किए, ठीक है? बुरा काम किया था, वो मैं आपको आगे चल के डिस्कस करता हूँ, ठीक है? सो फ़िल्म उसी की रीढ़ की हड्डी है। फ़िल्म में वो रीढ़ की हड्डी की मानद है, ठीक है? वो माना जा रहा है। और आज तक अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करते हैं, और वो एक मायूस और चालाक बाप के तौर पर लाजवाब हैं और फ़िल्म को बिल्कुल नया ज़ाविया देता है। हाँ, जो मुरली शर्मा है वो अपनी बहुत ही इस उम्र में भी, अपने बुढ़ापे की उम्र में भी, बुढ़ापा नहीं कह लें, मतलब कि बुढ़ापा आने वाली उम्र से पहले भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस अदा कर रहा है, अच्छी कारकर्दगी करता है। हालाँकि वो फ़िल्म में एक चालाक, मायूस बाप के तौर पर बहुत ही लाजवाब काम करता है, ठीक है? तो इस फ़िल्म में भी उसने मायूस और चालाक बाप के तौर पर ही काम किया है, और जब भी वो इस तरह के कैरेक्टर करता है तो वो बहुत ही हिट होते हैं, और फ़िल्म हिट हो ना हो, वो कैरेक्टर्स बहुत हिट होते हैं। हाँ। तब्बू ने अच्छी वापसी की और अहम मंज़र में मलयालम अदाकार जे राम के साथ अच्छी थी, ठीक है? तब्बू इधर है जी रामचंद्र की बीवी, ठीक है? रामचंद्र भी एक मेन कैरेक्टर है, और तब्बू खडक्कर को एक अहम किरदार मिलता है, और वो जज़्बाती मनाज़र में काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर सचिन खडक्टर एक और किरदार हमारे सामने आया है जी, जो कि बहुत ही अच्छी परफ़ॉर्मेंस, जज़्बाती मतलब इमोशनल परफ़ॉर्मेंस को उसने अदा किया, ठीक है? उसका भी बहुत ही अहम किरदार था उसका भी इस फ़िल्म में। हाँ, सुनील बिल्कुल ठीक है, और इसी तरह न्योथा प्योरज, नवदीप, राहुल, रामा कृष्णा और हर्षन वर्धन भी थे, ठीक है? ये सब कैरेक्टर्स उसने उनका नाम बताया है, जिसने और भी अच्छी-अच्छी परफ़ॉर्मेंसेस दी हैं। तो सबका ही किरदार है कि उस फ़िल्म को एक सुपर हिट बनाते हैं, ना कि एक ही बंदे का हो, ठीक है? कभी-कभार ऐसा भी होता है कि एक ही बंदे पर पूरी फ़िल्म हिट होती है, ब्लॉकबस्टर जाती है। लेकिन इस फ़िल्म में ऐसा नहीं है, वो सबको क्रेडिट दे रहा है कि कृष्णा, हर्षन, वरदन, नवदीप, राहुल रामा, न्योथा प्योरज, पूजा हेगड़े, बनी और भी बहुत सी, ठीक है? सबको क्रेडिट दे रहा है। चलें नेक्स्ट देखते हैं। आखिर में सुशांत को एक अच्छा किरदार मिलता है, वो शुरू में काफ़ी दब गए, लेकिन फ़िल्म के आखिरी हिस्से में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, ठीक है? सुशांत कौन है? सुशांत
मुरली शर्मा का फ़िल्म में बेटा है, ठीक है? वाल्मीकि, ठीक है? वाल्मीकि, आपको पता है नाम उसका, ओके। सो वाल्मीकि का वो बेटा है सुशांत, ठीक है? जो आपको मैं अभी ये कहानी रिवील कर रहा हूँ, ठीक है? वो फिर आपको मैं कहानी रिवील करूँगा तो फिर आपको पक्का पता चल जाएगा कि मैं कौन-सी फ़िल्म का रिव्यू कर रहा हूँ। सो चलें रिवील कर ही देते हैं अपनी वो स्टोरी को थोड़ी बहुत जो थी ऊपर, मेन स्टोरी है जी वो। वाल्मीकि और रामचंद्र दोनों मतलब के शादीशुदा हो गए, ठीक है? शादी कर ली दोनों ने। रामचंद्र ने एक अच्छी खातून से शादी कर ली जो कि पैसे वाली थी, ठीक है? और मुरली शर्मा ने मुरली शर्मा को इस तरह का कोई मौका ना मिला। तो मुरली शर्मा अपने गरीब तबके के साथ तबका ही रहा, ठीक है? और फिर जब शादी के चंद सालों बाद फिर उन दोनों को औलाद हुई, बेटा हुआ, ठीक है? तो बेटा भी उनको एक ही दिन हुआ जब रामचंद्र को हुआ, उसी दिन मुरली शर्मा को। तो फिर मुरली शर्मा को अपना बेटा मुर्दार नज़र आया, मतलब मुर्दा नज़र आया, मरा हुआ। तो उसने मुरली शर्मा ने सोचा कि मैं अपने बच्चे को बदल लेता हूँ, अब उसका बच्चा मैं रख लेता हूँ। सो इस तरह करने के लिए उसने सुलोचना, ठीक है, जो नर्स है, नर्स को वो कहा, तो उसने नर्स को कुछ लालच दिया होगा तो ही काम होगा। लालच दी और फिर उसने बच्चा बदल दिया। फिर जब बच्चा रोने लगा तो सुलोचना को ख़्याल आया कि अब दोबारा बच्चा बदल देना चाहिए क्योंकि अब वो उसका बच्चा भी रोने लग गया है, ज़िंदा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है जी, हाँ, उसके बाद जो हुँ, फिर वाल्मीकि ने सुलोचना को बहुत रोका, ठीक है। फिर आखिरकार उसने सुलोचना को धक्का दे दिया। अस्पताल की इमारत से धक्का दे दिया तो फिर वो गिर के कोमा में चली गई। वो बहुत 25 साल बाद फिर कोमा से वापस आई। इससे पहले थोड़ी और स्टोरी है मैं बता दूँ। हाँ, वाल्मीकि क्यों चाहता था कि मेरा बच्चा तब्दील हो, दोबारा क्यों नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा वापस आ जाए, ठीक है? वो इसलिए कि वो चाहता था कि मेरा बच्चा भी अच्छे घर में परवान चढ़े, अच्छी तरबियत तो ख़ैर वो खुद ही कर सकता था। अच्छी तरबियत हो यानी कि उम, अच्छे घर में पले-बढ़े, अच्छी खुराक हो, अच्छे लोगों में उठना-बैठना हो। तो ये सब कुछ चाहता था, वो लालच में था, ठीक है? उसकी आँखें बंद थी। तो उसने गलती से सुलोचना को धक्का दे दिया तो वो कोमा में चली गई। वो फिर 25 साल बाद कोमा से वापस आई। तो फिर उसने रामचंद्र उस वक़्त अस्पताल में था। बिंटू उसको रामचंद्र को अस्पताल ले गया था, ठीक है? उस पर हमला हुआ था। और फिर वहाँ पर बिंटू को पता चला कि वाल्मीकि उसका हकीकी बाप नहीं है, क्योंकि सुलोचना उसी दिन कोमा से वापस आई थी और उसने सारी कहानी अ, उसको बता दी थी, बिंटू को, ठीक है? बनी को। सो वाल्मीकि का सारा भांडा फूट गया। तो इसके बाद जो वाल्मीकि है उसको, हाँ, अल्लू अर्जुन ने थप्पड़ मारा मुंह पर, ठीक है? और बहुत सी इस तरह की चीजें हुई। और उसके बाद ए आर के को भी पता चल गया कि वो उसका वो उसका उसी का खून है, ठीक है? बंटू उसी का खून है। तो वो भी गुस्से में आया तो उसने भी वाल्मीकि को थप्पड़ मारा, ठीक है? ये उसने बहुत देर बाद रिवील किया था, ARK ने, ठीक है? कि मुझे भी पता चल गया है। और फिर वो दोनों मिल गए थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर, हाँ,
फिर जो रामचंद्र के घर झगड़े हो रहे थे, फसाद आए दिन, खर्चा ज़्यादा, ये वो, इन सब को मामलात को सॉल्व करने के लिए बिंटू वहाँ पर जाता है और अपने घर में अपनी जगह बनाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद वो रामचंद्र, ये तीन रामचंद्र, AR के और बिंटू, ये तीनों मिल जाते हैं, तीनों को पता होता है, ठीक है। तो बिंटू ने फैसला किया कि अभी उसकी माँ को, तब्बू को ना बताया जाए कि मैं उसका हकीकी बेटा हूँ और जो राज है वो उसका बेटा नहीं है। तो इससे उसको सदमा पहुंचेगा, तो फिर उसकी सेहत खराब हो सकती है और फिर मामला गड़बड़ होगा। तो इसी वजह से उसको नहीं बताते थोड़ी देर तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये है जी, ये कहानी थी वाल्मीकि की, जो कि इस तरह से वो चालाकी करता था। हाँ, आखिरी लेकिन कम अज कम थमन नाम नहाद हीरो हैं, क्योंकि इनकी मौसीकी फिल्म को एक सतह पर ले जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक सिंगर गुलकार का नाम दिया गया है, थमन नाम नेहाद, ठीक है। वो एक फिल्मी मतलब कि एक मौसीकी के हीरो समझ लें आप, हीरो हैं जिनकी मौसीकी अपनी फिल्म में आप लगाएंगे तो वो आपकी फिल्म ऊपरली सतह पर चले जाएगी। माइनस पॉइंट्स क्या हैं इस फिल्म के, देखते हैं। विलम का ट्रैक थोड़ा कमजोर है, क्योंकि समुतरकानी जैसे बासलाहियत अदाकार का असल में अच्छा इस्तेमाल नहीं किया है। नाम नेहाद हीरो विलन के लम्हात बिल्कुल ठीक हैं और ज़्यादा असर नहीं डालते, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं जी, जो विलन का ट्रैक है, जो विलन का रोल है, उसको बहुत ही कमज़ोर बनाया गया है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी होती फिल्म फिर भी। हाँ, क्योंकि सुमुत रानी जैसे बासलाहियत, हाँ, जो सुमुत रानी जैसे जो बासलाहियत अदाकार हैं, अच्छे अदाकार हैं, असल में अच्छा इस्तेमाल नहीं किया जाता उनका, क्योंकि वो रह जाते हैं फिर वो एंड पर, तो उनके कैरियर में फेलियर आ जाते हैं उनकी ज़िंदगी में। नाम नहाद हीरो विलन के लम्हात बिल्कुल ठीक हैं। जो विलन के लम्हात थे वो बिल्कुल ठीक थे और ज़्यादा असर नहीं डालते, मतलब कि ज़्यादा फ़िल्म पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि वो विलन लग रहा है कि वो क्या लग रहा है, ठीक है। ये बात करते हैं। बाद इलाकों में जज़्बाती मवाद और भी मज़बूत हो सकता है। तबू का ज़्यादातर हिस्से के लिए फीका है, ठीक है। बाद जो इलाके होते हैं उनमें जज़्बाती, मतलब कि इमोशनल मवाद और भी ज़्यादा मज़बूत हो सकता था, मतलब कि उससे और भी फ़िल्म ऊपर जाती और ज़्यादा कमाई करती। ठीक है, जो तब्बू है उसका किरदार इधर फीका है, क्योंकि वो फ़िल्म में कम दिखी है, लेकिन जब दिखी है तो बहुत ही अच्छी परफ़ॉर्मेंस की है और कभी-कभी उसको चुप भी दिखाया गया है। हाँ, क्योंकि आखिर में इसके और ख़ानदान के दीगर अफ़राद के दरमियान कुछ ठोस ख़ानदानी जज़्बात मामलात को बेहतर बनाना बना देते हैं। मतलब कि इस फ़िल्म को अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी इसने, और जो फ़िल्म का आइडिया था, वो फ़िल्म का आइडिया भी बहुत ही अच्छा था। कहानी का आइडिया, ठीक है। शुरू से आखिर तक अल विक्रांता पूर अल्मा में नॉन स्टॉप तफरीह है, जो हर किसी को पूरी तरह